बापूजी के ऊपर ऐसा कोई भी केस नहीं है। जिस तरह से जिनके ऊपर केस है वो लोग तो बाहर घूम रहे हैं और ये राजनीतिक षड्यंत्र है इसके अंदर। सारे हिंदूवादी लोग जानते हैं कि बापूजी निर्दोष हैं, उनको फंसाया गया है। जमानत इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि षड्यंत्र के तहत फंसाया गया। अगर सही में गलती किए होते तब तक जमानत पे छूट गए होते। हमारे बापूजी का जो स्वास्थ्य खराब है, बहुत ज्यादा स्वास्थ्य खराब है, तो उसका संपूर्ण पूरी तरह से अच्छे से आयुर्वेदिक इलाज करवाया जाए। उनको आयुर्वेदिक इलाज की जरूरत है जो कि जेल अथॉरिटी द्वारा नहीं प्रदान किया जा रहा है और इसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद भी उनको ये नहीं दिया जा रहा, तो ये उनके साथ सरासर अन्याय हो रहा है। और जहाँ तक खबर है स्वास्थ्य के बारे में जितना तक हमें अभी तक मालूम है कि उनको मेन जो है हार्ट की प्रॉब्लम है और उसका कई बार इलाज हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी इनको बेल नहीं दी जा रही है। बिल्कुल हमारे जबकि संविधान में लिखा गया है कि 60 साल के ऊपर का कोई भी वरिष्ठ है तो उसको न्याय दिया जाना चाहिए, बेल दिया जाना चाहिए। मुझे पहले भी सबसे पहले तो आज इस विषय को ठीक से तो बहुत गंभीरता से पहली बार मैं अपने सामने सुन रहा हूँ। इतने लोग, परिवार के लोग, आश्रम से जुड़े हुए, दो लोग, चार लोग कभी कभार मिले हैं हमको, कहीं रास्ते में मिल गए या कहीं कार्यक्रम में गए तो वहां मिल गए, लेकिन इतना डिटेल में पहली बार हमको ये विषय मेरे ध्यान में लाया जा रहा है। वैसे मैं आपको बताऊं कि मैं स्वयं जब जब सुनता हूं मैं बड़ा पीड़ा में भी होता हूं, बड़ा चिंतित भी होता हूं। एक बार कुछ लोग मिले थे, दो चार लोग, तो मैंने कहा कि हमें वकीलों की टीम से एक बार मिलवाइए, लेकिन फिर भी वो संभव नहीं हो पाया। मेरे दिमाग में भी चलता रहता है जो आप बातें कह रहे हैं ना कि बहुत ऐसे ऐसे लोगों को भी पैरोल मिला है जो कई बार मुझे भी लगता है कि मामला सब कुछ बड़ा स्पष्ट दिखता है, फिर भी कैसे ऐसे लोगों को पैरोल मिलता है। और मैं प्रत्यक्षतः तो अभी बापूजी से नहीं मिला, लेकिन मैं 3 बार उनके समागम में गया हूं। जब मैं बहुत शुरुआती समय की बात है, दूर से सुना हूं, तो बड़ा पीड़ा का विषय तो है। और हमें ये भी पता है कि ये कानून की बड़े निष्ठुर पछड़े में उनको डाला गया। कारण राजनीतिक भी थे और इतनी बुरी तरह से उस समय की सरकारों ने इसको लगाया। लेकिन हमारी भी चिंता है कि कानून की तो दृष्टि बहुत लंबी होनी चाहिए, फिर भी कैसे इसमें कोई राहत नहीं मिली। लेकिन हम एक बार फिर से महाराज जी, हम इसमें अब पता नहीं ऊपर भी वर्तमान सरकार को किसने ठीक से प्रेजेंट किया। हमको आज मैं पढ़ रहा था इसको, तो दीपक जी हमारे छोटे भाई हैं, उनका धन्यवाद। एक बार हमको जो टीम लड़ रही होगी ना, उससे हमको मिलवाइए और हम उनसे मिल करके जो हमारे देश के कानून मंत्री हैं उनके साथ भी बैठेंगे। जुबान पर जी, तो आपका मुंह मीठा करा रहे हैं। जी हाँ, आज हम देश की राजधानी दिल्ली में
माननीय सांसद जी श्री मनोज तिवारी जी के निवास पर हम लोग आए हैं और सभी को पता है कि हम क्यों आए हैं, क्योंकि हम सबकी एक पीड़ा है, कि व्यथा है। 11 सालों से बापूजी को कोई आज तक एक न्याय नहीं मिला, पैरोल तक नहीं मिली, एक दिन की बेल तक नहीं मिली और अभी विगत 1.5 महीने से उनका स्वास्थ्य इतना लड़खड़ाया हुआ है और एम्स हॉस्पिटल जो जोधपुर का है उसने हाथ खड़े कर दिए और वो कहते हैं कि आगे का इलाज आप जो है एम्स हॉस्पिटल दिल्ली में करवाइए। लेकिन बापूजी हमेशा आयुर्वेद का समर्थन करते आए हैं। बापूजी की उम्र जो है इस समय 86 वर्ष है। 86 वर्ष की उम्र में बापूजी को एलोपैथिक इलाज और बापूजी का टेस्ट करवाना और बाईपास करवाना, स्टेंट डलवाना खतरे से खाली नहीं है। तो बापूजी ने भी अपनी इच्छा जताई है। बापूजी हमेशा आयुर्वेद का समर्थन करते आए कि मैं अपना इलाज आयुर्वेदिक तरीके से कराना चाहता हूँ, और बापूजी आयुर्वेदिक तरीके से इलाज करवाना चाहते हैं तो उनकी इस मांग को क्यों पूरी नहीं किया जा रहे हैं। बापूजी को आज तक एक दिन के लिए स्वास्थ्य के आधार पर भी पैरोल नहीं मिल रही, बेल नहीं मिल रही है। इस देश में बड़े बड़े भ्रष्टाचार करने वालों को, नेताओं को, अभिनेताओं को, सभी को मिलती है। बापूजी के साथ ये भेदभाव क्यों किया जा रहा है? इन्हीं सब बातों को लेकर के पूरे देश भर में एक जन आंदोलन खड़ा हुआ है और जिला स्तर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से और कलेक्टर महोदय के माध्यम से और माननीय सांसद के माध्यम से हम अपनी आवाज माननीय न्यायालय तक और राज्य सरकार और केंद्र सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। क्योंकि आज देश की राजधानी जो है दिल्ली, यहाँ हम खड़े हैं, तो यहाँ हम इस क्षेत्र में जितने भी ये साधक हैं इन्हीं के लोकसभा क्षेत्र के हैं, तो इनके पास एक मांग लेकर के हम आज यहाँ पर आए हैं। इनको सारा हमने ज्ञापन दिया और ज्ञापन के बाद बापूजी के बारे में जो भी परिस्थितियां, किस तरीके से बापूजी को फंसाया गया और किस तरीके से षड्यंत्र हुआ है, विस्तार से हमने बात रखी, उन्होंने सुनी और सुनकर के वो बड़े आश्चर्यचकित हुए कि बापूजी के साथ इतना अन्याय हो रहा है, बापूजी के साथ इतना अत्याचार हो रहा है। हमको तो खुशी उस दिन मिलेगी जिस दिन हमारे बापूजी बाहर आ जाएंगे। हाँ, ये जरूर है कि इन्होंने बहुत अच्छे से हमारी बात को सुनी, जिस तरीके से अच्छे से बिठाया सब लोगों को और बड़े प्रेम से सारी बात, पूरा उन्होंने टाइम दिया, क्योंकि वो बिजी थे उसके बावजूद भी उन्होंने समय निकाला, पूरी विस्तार से सारी बात सुनी और सुनकर के उन्होंने आश्वासन दिया कि केस जो है, वो बोले कि मैं भावनाओं में के साथ में हूँ आपके साथ, पर भावनाओं से काम नहीं चलेगा, लीगल तरीके से बापूजी को हम बाहर लेके आएंगे। उसके लिए उन्होंने कहा कि आपकी जो लीगल टीम है और लीगल जो डॉक्यूमेंट्स है वो सब लेकर के आप अपनी टीम को मेरे पास भेजिए। मैं अपनी लीगल टीम की, आपकी लीगल टीम की मीटिंग करवा करके उसमें क्या खामियां हो रही है, क्यों हमारी आवाज न्यायालय तक पहुंच नहीं रही है, कौन सी त्रुटि हो रही है, किस तरीके से केस को रखा जा रहा, किस तरीके से नहीं रखा जा रहा, सारा विस्तार से उसको जान करके और फिर हम अपनी लीगल टीम से बात करके और उस बात को फिर कानून मंत्री के द्वारा भी ये बात रख करके और बापूजी को न्याय मिले, ये पूरा आश्वासन आज जो है माननीय मनोज तिवारी जी ने हमको दिया है। देखो, जो उन्होंने आश्वासन दिया है तुरंत उस पर हम कार्रवाई करेंगे, क्योंकि बापूजी का स्वास्थ्य अति गंभीर है और इसके नाते जितना जल्दी हो सके बापूजी को आयुर्वेदिक इलाज की परमिशन मिलनी चाहिए। उसके बाद बापूजी को बेल मिलनी चाहिए और बेल के बाद बापूजी का केस बिल्कुल बोगस है, तो बापूजी हमेशा हमेशा के लिए रिहा होकर के और हम सबके बीच में आना चाहिए। जब तक ये सब चीजें नहीं होती है तब तक हमारा जन आंदोलन जारी रहेगा पूरे देश भर में। तो साधक पहले भी जागरूक थे, माननीय न्यायालय पर विश्वास करके बैठे हुए थे कि आज न्याय मिलेगा, कल मिलेगा, महीने में मिलेगा, 2 महीने मिलेगा, साल में मिलेगा, लेकिन यहाँ तो 11 साल हो गए हैं और बर्दाश्त करने की कितनी हद होगी। और इस कंडीशन में अब नहीं तो कब, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं, तो और कितना बर्दाश्त करेंगे। इसलिए आज सब साधक घरों से निकल करके एक ही पुकार कर रहे हैं कि बापूजी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, बापूजी को न्याय